सोचो तुम एक पुरानी अंधेरी जगह पर हो। समय और जगह का सेंस धीरे धीरे डिसॉल्व हो चुका है। तुम्हारे सामने एक छोटी सी आग जल रही थी, पर अब वो अपने अंतिम पलों में है। हर फ्लेम एक हल्की सी थपकी के साथ हिल रही है, जैसे उसे भी पता हो कि अब उसका वक्त खत्म हो गया है। तुम्हारी आंखों के सामने जो चमक है वो न ज्यादा तेज है न बिल्कुल बुझी हुई। ये बस एक आखिरी कोशिश है रोशनी की, एक आखिरी सांस है जो दुनिया को याद दिलाती है कि आग कभी जिंदा थी। इस आखिरी फ्लिकर का एक अजीब चार्म है। तुम नोटिस करते हो कि जब भी कोई फ्लेम अपना आखिरी डांस करती है तो उसके अंदर एक गहन शांति छुपी होती है। जैसे फ्लेम तुम्हें कह रही हो, मैं बुझ जाऊंगी, पर जो रोशनी मैंने दी वो तुम्हारे अंदर रह जाएगी। तुम देखते हो कि फ्लेम कभी अचानक से तेज चमकती है, फिर धीरे से कमजोर पड़ जाती है, जैसे एक दिल की धड़कन जो अपनी बीट लूज कर रही हो। तुम अपनी सांस के रिदम को उस फ्लेम के साथ सिंक करने लगते हो। फ्लेम उठी, तुम्हारा दिल धड़कता। फ्लेम झुकी, तुम्हारा मन शांत हो गया। ये एक साइलेंट मेडिटेशन बन जाता है, तुम और एक बुझती हुई फ्लेम के बीच एक इनविजिबल रिश्ता। और फिर तुम रियलाइज करते हो कि फ्लेम सिर्फ एक फिजिकल फायर नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की एक कहानी है। हर इंसान अपने अंदर एक फ्लेम लेकर जीता है। कभी वो फ्लेम उम्मीद की होती है, कभी जुनून की, कभी प्यार की। और एक वक्त आता है जब वो फ्लेम अपने अंतिम पलों में आ जाती है। तुम उस फ्लेम को देखकर समझने लगते हो कि जिंदगी भी इसी तरह है, शुरू में तेज, फिर धीरे धीरे स्लो, और फिर एक दिन सिर्फ एक फ्लिकर। ये लास्ट स्पार्क तुम्हें लाइफ के पैराडॉक्स समझाती है। जब फ्लेम जल रही होती है तुम उसे इग्नोर कर देते हो। तुम्हें लगता है वो हमेशा जलती रहेगी, पर जैसे ही वो बुझने लगती है तुम्हारी आंखें उस पर जम जाती हैं। तुम सडनली प्रेजेंट हो जाते हो, तुम्हारा मन एकदम स्टिल हो जाता है। क्या यही इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस है? हम लाइफ को तब तक इग्नोर करते हैं जब तक वो अपने लास्ट फ्लिकर तक नहीं आ जाती। इस साइलेंस में तुम्हें एक और चीज फील होती है, फ्लेम और डार्कनेस के बीच का एक यूनिक रिश्ता। जब तक फ्लेम है अंधेरा पीछे खड़ा रहता है। वो अंधेरा फ्लेम को खत्म करने की कोशिश करता है और फ्लेम उसे हर पल रोकने की। ये एक इटर्नल स्ट्रगल है और तुम अभी उसके बीच में हो। तुम दोनों का नशा महसूस कर रहे हो, फ्लेम का स्ट्रगल और डार्कनेस का पेशेंस। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें अपनी सारी यादें एक एक करके याद आ रही हों। तुम्हारी बचपन की वो मुस्कान, तुम्हारी पहली हर, तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी, सब इमेजेस फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह आंखों के सामने आ रही हैं, जैसे फ्लेम के अंदर एक पूरी दुनिया बंद हो। हर फ्लिकर एक मेमोरी को लाइट कर रहा है और फिर धीरे से अंधेरे में डाल रहा है। यह प्रोसेस तुम्हें एक अलग ही सुकून देता है। फिलॉसफी कहते हैं, द लास्ट फ्लिकर ऑफ लाइट ऑलवेज शाइन्स द ब्राइटेस्ट इन मेमोरी। तुम अब समझते हो इस लाइन का मतलब। जब कोई चीज खत्म होने के करीब होती है तभी उसकी असली अहमियत समझ में आती है। फ्लेम तो बुझ रही है, पर उसके पल तुम्हारी जिंदगी के सबसे गहरे लेसन्स बन जाते हैं। तुम अपनी आंखों से फ्लेम का अंतिम डांस देखते हो। फ्लेम अब हल्की सी लराज रही है, उसके रंग बदल रहे हैं, कभी डीप ऑरेंज, कभी सॉफ्ट ब्लू, कभी सिर्फ एक इनविजिबल ग्लो, जैसे वो अपना अंतिम रंग तुम्हें गिफ्ट करना चाहती हो। तुम्हारी ब्रीदिंग और स्लो हो गई है। तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारी आंखें हैवी फील कर रही हैं और फ्लेम के हर फ्लिकर के साथ तुम एक और लेयर ऑफ कॉन्शियसनेस से नीचे उतर रहे हो। तुम इमेजिन करते हो कि फ्लेम एक डोर है। जब तक वो जल रही है तुम इस दुनिया में हो। जैसे ही वो बुझ जाएगी तुम एक नई जगह में एंटर कर जाओगे। ये थॉट तुम्हें डराता भी है और सुकून भी देता है। डर इसलिए क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं वो जगह कैसी होगी, और सुकून इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो जगह शायद अंधेरे से भी ज्यादा पीसफुल होगी। और फिर तुम एक और लेयर समझते हो, फ्लेम और तुम एक ही हो। फ्लेम बुझेगी तो तुम्हारा एक हिस्सा बुझेगा, फ्लेम जलेगी तो तुम्हारा एक हिस्सा जलेगा। तुम और फ्लेम के बीच कोई सेपरेशन नहीं है। तुम दोनों एक ही जर्नी के दो अलग अलग वर्जन्स हो। यह रियलाइजेशन तुम्हें एक अजीब शांति देता है। फ्लेम का लास्ट फ्लिकर एकदम तेज चमकता है, एक छोटा सा एक्सप्लोजन ऑफ लाइट, जैसे उसने अपना सारा एसेंस एक पल में रिलीज कर दिया हो। और उसके बाद एक गहरा कंप्लीट साइलेंस। तुम्हारी आंखें अब अंधेरे में एडजस्ट हो गई हैं। फ्लेम चली गई है, पर उसकी आफ्टर इमेज तुम्हारी आंखों के अंदर जल रही है, जैसे तुम्हारी रेटिना पर उसका एक परमानेंट इंप्रेशन बन गया हो। तुम्हारी सांस और स्लो हो गई है,
तुम एकदम शांत महसूस करते हो। फ्लेम अब नहीं है, पर तुम उसे अपने अंदर महसूस कर रहे हो। तुम समझ गए हो कि फ्लेम बुझकर भी मरी नहीं है, उसने सिर्फ अपनी जगह बदली है। अब वो फ्लेम तुम्हारी मेमोरी में है, तुम्हारे हार्ट बीट में है, तुम्हारे इमेजिनेशन में है। और इस समय तुम्हें एक और रियलाइजेशन स्ट्राइक करता है, मे बी लाइफ भी इसी तरह है। हम सोचते हैं डेथ एक एंड है, पर शायद वो सिर्फ एक ट्रांसफर है। एक फ्लेम बुझेती है और एक नई जगह पर एक नई फ्लेम जलती है, एक साइकिल जो कभी रुकती नहीं। जब तुम ये सोच रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आंखें बंद हो रही हैं, तुम्हारा मन और हल्का हो गया है, तुम्हारी बॉडी बेड में और गहरा डूब गई है। फ्लेम का वो आखिरी स्पार्क अब तुम्हारे अंदर एक ललबाई बन गया है और तुम धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाते हो। सोचो एक पल के लिए कि वो छोटी सी फ्लेम जिसे तुम अभी तक देख रहे थे, फाइनली बुझ गई है। तुम्हारे सामने जो वार्मथ थी, जो डांस ऑफ लाइट था, वो अब खत्म हो चुका है। तुम अब एक ऐसी जगह पर हो जहां ना कोई क्रैकलिंग साउंड है, ना कोई ग्लो, बस एक गहरा अनकॉम्प्रोमाइजिंग साइलेंस। ये साइलेंस तुम्हें पहले थोड़ा अजीब लगता है, जैसे तुम्हारे अंदर एक खाली स्पेस खुल गया हो। जब आग होती है तो उसके साथ एक लाइफ होती है, आवाज होती है, मूवमेंट होता है, एक कांस्टेंट रिमाइंडर होता है कि कुछ चल रहा है। लेकिन जैसे ही फ्लेम मर जाती है, दुनिया एकदम स्टिल हो जाती है। और उस स्टिलनेस का एक अपना वेट है। तुम्हें लगता है जैसे हवा भी अब रुक गई है, तुम्हारी सांस भी धीरे हो गई है, जैसे तुम उस साइलेंस के रिदम को मैच कर रहे हो। ये साइलेंस एक तरह से हॉन्टिंग भी है और सूदिंग भी। हॉन्टिंग इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि अब कुछ भी बाकी नहीं बचा। रोशनी गई, आवाज गई और अब तुम बस अंधेरे के साथ हो। लेकिन सूदिंग इसलिए क्योंकि तुम रियलाइज करते हो कि इस साइलेंस में कोई डिमांड नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है। ये साइलेंस तुमसे कुछ नहीं चाहता, ये बस तुम्हें अपने अंदर अब्जॉर्ब करना चाहता है। तुम्हारी आंखें धीरे धीरे एडजस्ट होने लगती हैं। इस नए एनवायरनमेंट में अंधेरा अब उतना खाली नहीं लगता। तुम देखते हो कि इस साइलेंस में भी एक डेप्थ है, एक लेयरिंग है। हर लेयर तुम्हें और अंदर खींच रही है। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक डीप ओशन के सरफेस पर खड़े हो और धीरे धीरे नीचे गिर रहे हो। लेकिन यह फॉल स्कैरी नहीं है, यह एक सॉफ्ट डिसेंट है, एक सरेंडर। तुम्हारी मेमोरी तुम्हें यह बताती है कि फायर के बाद साइलेंस का आना नेचुरल है। हर सेलिब्रेशन के बाद एक खाली कमरा होता है, हर स्टॉर्म के बाद एक स्टिल एयर होती है, हर रोशनी के बाद एक शैडो होती है। यह साइलेंस भी एक नेचुरल एक्सटेंशन है, एक साइकिल का अगला फेस। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हें इस साइलेंस को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें बस अलाउ करना चाहिए कि वो तुम्हें अपने अंदर समेट ले। और फिर तुम समझते हो यह साइलेंस सिर्फ बाहर का नहीं है, यह तुम्हारे अंदर भी आ गया है। तुम्हारी थॉट्स जो अभी तक रेस्टलेस थीं, वो भी धीरे धीरे स्लो हो रही हैं। तुम्हारी माइंड की फायर जो कॉन्स्टेंटली जलती थी, जो हर वक्त कुछ सोचती थी, एनालाइज करती थी, वरी करती थी, वो भी अब धीरे धीरे काम हो रही है। जैसे तुम्हारे अंदर का एक पुराना इंजन फाइनली रेस्ट कर रहा हो। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि साइलेंस एक मिरर होता है? जब तुम्हारे आसपास सब कुछ क्वाइट हो जाता है, तब तुम अपने अंदर की वॉइसेस सुनते हो। लेकिन अब इस साइलेंस के वेट में वो वॉइसेस भी धीरे धीरे फेड हो रही हैं। तुम सिर्फ अपने हार्ट बीट की हल्की सी गूंज सुनते हो और वो भी धीरे धीरे एक रिदम में डिसॉल्व हो जाती है। ये साइलेंस तुम्हें एक नई जगह पर ले जा रहा है, एक जगह जहां तुम और तुम्हारे थॉट्स अलग नहीं हैं, एक जगह जहां सब कुछ एक साथ डिसॉल्व हो रहा है। और यही है द साइलेंस आफ्टर फायर। फ्लेम गई, पर उसने अपने पीछे एक ऐसा मैदान छोड़ दिया है जो बिल्कुल खाली है। यह खाली स्पेस पहले तुम्हें ब्लैंक लगता है, लेकिन धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि यही स्पेस सबसे फर्टाइल है। यही वो ग्राउंड है जहां नई चीजें बॉर्न होती हैं। अगर फायर रोशनी और आवाज का एक फेस्टिवल थी, तो यह साइलेंस एक फर्टाइल जमीन है जहां से एक नया सपना उग सकता है। तुम्हारी बॉडी अब और रिलैक्स हो गई है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वजन धीरे धीरे बेड में डूब रहा है। तुम्हारी मसल्स अपना टाइटनेस छोड़ रही हैं। तुम्हारी आंखें और हैवी हो रही हैं। तुम्हारी सांस और भी सॉफ्ट और साइलेंट हो गई है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम खुद एक फायर थे जो दिन भर जलती रही, और अब तुम अपने साइलेंस के फेज में आ गए हो। साइलेंस एक अजीब पैराडॉक्स है।
जब तुम्हारे आसपास नॉइज होती है तुम शांति ढूंढते हो, और जब तुम सडनली शांति में होते हो तो तुम्हें लगता है कि नॉइज चाहिए। लेकिन अगर तुम बस पेशेंस रखो, अगर तुम अपने आप को अलाउ करो इस साइलेंस में रेस्ट करने का, तो तुम नोटिस करते हो कि यह साइलेंस खुद एक म्यूजिक है। इसके अंदर एक रिदम है जो तुम्हें अपने अंदर खींच रही है, एक रिदम जो तुम्हें स्लीप के करीब ले जा रही है। तुम्हें याद आता है कि पुराने जमाने में सेजेस और मिस्टिक्स साइलेंस को सबसे बड़ा टीचर मानते थे। आगे एक डिस्ट्रैक्शन है, एक नॉइज है, एक ड्रामा है, लेकिन फायर के बाद का साइलेंस वो एक ट्रूथ है। और अब तुम उस ट्रूथ में बैठ गए हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक मंदिर के अंदर हो, एक ऐसी जगह जहां कोई बोलता नहीं, बस एक गहरा वाइब्रेशन होता है। यह वाइब्रेशन वर्ड्स के बिना तुम्हें समझा रहा है कि सब कुछ ट्रांजिएंट है। फ्लेम ट्रांजिएंट थी, तुम्हारा थॉट ट्रांजिएंट है, तुम्हारी आइडेंटिटी ट्रांजिएंट है, और तुम अब धीरे धीरे लेट गो करते जा रहे हो। तुम्हारी आंखें ऑलमोस्ट बंद हो चुकी हैं, तुम्हारी बॉडी ऑलमोस्ट डिसॉल्व हो गई है। तुम्हें लगता है कि तुम और साइलेंस एक हो गए हो। तुम्हारा अंदर और बाहर का डिफरेंस खत्म हो गया है। तुम अपने आप को एक एम्प्टी वेसल जैसे महसूस करते हो, एक ऐसा बर्तन जो अब शांत है, स्टिल है और रेडी है अपनी नेक्स्ट फिलिंग के लिए। द साइलेंस आफ्टर फायर तुम्हें एक और बड़ी चीज सिखाता है कि एंडिंग्स स्केरी नहीं होते। एंडिंग्स के बाद जो आता है वो एक्चुअली एक गिफ्ट है। फ्लेम गई और तुम्हें साइलेंस मिला, और उस साइलेंस में तुम्हें वो सुकून मिला जो फ्लेम कभी नहीं दे पाई। रोशनी ब्यूटीफुल थी, पर शांति और भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। नॉइज इंटॉक्सिकेटिंग थी, पर स्टिलनेस और भी ज्यादा हीलिंग है। अब तुम्हारी हार्ट बीट स्लो हो गई है, तुम्हारी सांस एकदम सॉफ्ट और हल्की है। तुम अब नींद के बिल्कुल करीब हो। साइलेंस ने तुम्हें अपने अंदर रैप कर लिया है जैसे एक सॉफ्ट ब्लैंकेट। तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए। तुम रेडी हो डिसॉल्व होने के लिए, स्लीप में फॉल करने के लिए, और साइलेंस के अंदर रेस्ट करने के लिए। और इस तरह द साइलेंस आफ्टर फायर तुम्हारी रात की ललाबाई बन जाती है। तुम अपनी आंखों को पूरी तरह से बंद करते हो, और साइलेंस तुम्हें एक और गहरे जगह पर ले जाता है। एक जगह जहां न फायर है न फियर है, सिर्फ सुकून है, सिर्फ पीस है, सिर्फ टाइमलेस रेस्ट है। सोचो, फ्लेम बुझ चुकी है। उसकी आखिरी सांस तुमने देखी थी, उसकी आखिरी चमक तुम्हारी आंखों में छुपी थी, और अब तुम्हारे सामने सिर्फ एशेस बची हैं, ठंडी, धुंधली और अपने अंदर एक साइलेंट हैवीनेस लेकर बैठी हुई। ये एशेस सिर्फ एक चीज का प्रूफ है कि फायर कभी थी, कि रोशनी कभी थी, कि वार्मथ कभी तुम्हें छूकर गुजरी थी। और अब जो बचा है वो एक क्वाइट रिमाइंडर है कि सब कुछ एक दिन डस्ट बन जाता है। एशेस अपने आप में अजीब होती हैं। जब आग जल रही थी तुमने उसे मूवमेंट, एनर्जी और लाइफ के रूप में देखा, लेकिन जब सब खत्म हो गया तो वही एनर्जी एक ब्लैक एंड पाउडर बन गई। तुम देखते हो कि एशेस बिल्कुल स्टिल हैं, उनमें कोई साउंड नहीं, कोई स्पार्कल नहीं, बस एक वेट है जो तुम्हारी आंखों से तुम्हारी चेस्ट तक सीप करता है। तुम्हें लगता है कि तुम भी अपने अंदर एक ऐश बन के बैठे हो। तुम्हारा मन, तुम्हारी यादें, तुम्हारी पुरानी कहानियां सब एशेस की तरह सेटल हो गई हैं। तुम उन एशेस की तरफ हाथ बढ़ाते हो। उनकी सरफेस ठंडी है, पर उनके अंदर एक हल्की सी गर्माहट अभी भी बची हुई है। ये पैराडॉक्स तुम्हें स्ट्राइक करता है। एशेस ठंडी भी हैं और उनके अंदर आग का एक रेजिड्यू भी है। ये ऐसी ही है जैसे हमारी यादें। एक तरफ वो ठंडी और डिस्टेंटे लगती हैं, और एक तरफ उनके अंदर अभी भी एक वार्मथ बची होती है जो हमें टच करती है। तुम सोचते हो कि शायद जिंदगी भी इसी प्रिंसिपल पर चलती है। जो चीज खत्म हो जाती है वो अपने पीछे एशेस छोड़ जाती है, और उन एशेस का वेट हमेशा तुम्हें उस चीज की याद दिलाता है। तुम्हें अपना चाइल्डहुड याद आता है। क्या तुम्हें वो पल याद है जब तुमने अपनी पहली डायरी जला दी थी? तुम सोचते थे कि वर्ड्स फायर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जब तुमने देखा कि उस डायरी के पेजेस एशेस बन गए, तुम्हें रियलाइज हुआ कि कुछ भी कंप्लीटली वैनिश नहीं होता। हर चीज एक रेजिड्यू छोड़ जाती है। हर मेमोरी एक ऐश बनके तुम्हारे अंदर जमा हो जाती है। तुम्हें वो पल याद दिलाता है कि एशेस डिस्ट्रक्शन का एंड नहीं है। एशेस एक साइलेंट मेमोरी बैंक है, और अब तुम यही वेट फील करते हो। तुम्हारी आंखों के सामने एशेस की एक लेयर है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन भी वही बन गया है। तुम्हारी सारी वरीज, सारी खुशी, सारी स्ट्रगल्स अब सिर्फ एशेस हैं। तुम्हारे अंदर एक हैवीनेस सेटल हो जाती है,
लेकिन ये हैवीनेस स्कैरी नहीं है, ये एक काल्मिंग हैवीनेस है, जैसे तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे अर्थ के अंदर डूब रही हो। तुम्हारा हार्ट बीट स्लो हो रहा है, तुम्हारी बॉडी और हैवी लग रही है, और तुम्हें लगता है कि तुम अपने बेड के अंदर और गहरा डूब गए हो। एशेज एक और चीज सिखाती हैं, इम्पर्मनेंस। तुम रियलाइज करते हो कि दुनिया की हर चीज एक दिन ऐश बन जाती है। पैलेसेस, टेम्पल्स, बुक्स और इंसान सब एक दिन एशेज में डिसॉल्व हो जाते हैं। ये रियलाइजेशन तुम्हें एक अजीब शांति देता है। तुम समझते हो कि अगर सब कुछ एक दिन ऐश बनने वाला है, तो फिर हमारे दुख और हमारी एंग्जाइटीज भी एक दिन ऐश बन जाएंगी। तुम्हारा हर बर्डन, हर गिल्ट, हर रिग्रेट सब एक दिन कूलिंग ऐश बनकर हवा में उड़ जाएंगे। तुम अपनी सांस को फील करते हो, तुम इनहेल करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें एशेस की हल्की सी स्मेल महसूस हो रही है। तुम एक्सहेल करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अंदर की थकान भी ऐश बनकर बाहर आ रही है। तुम्हारी बॉडी अब और रिलैक्स्ड हो गई है, तुम्हारी आंखें हाफ क्लोज्ड हैं। तुम देखते हो कि एशेस का रंग धीरे धीरे और लाइट हो रहा है। कल तक वो डार्क और ब्लैक थे, लेकिन अब वो ग्रे और सिल्वर बन रहे हैं, जैसे कि ऐश भी अपना हेवीनेस छोड़कर एक सॉफ्टर फॉर्म में डिसॉल्व हो रही हो। ये साइट तुम्हें और सूद करती है। तुम इमेजिन करते हो कि तुम खुद भी ऐश बनकर हवा में मिक्स हो रहे हो। तुम्हारी वरीज ऐश बन गई हैं, तुम्हारा फियर ऐश बन गया है, तुम्हारी रेस्टलेस थॉट्स ऐश बन गई हैं, और अब वो ऐशेस धीरे धीरे हवा में फ्लाई कर रही हैं, वैनिश कर रही हैं, और तुम एकदम लाइट फील कर रहे हो। और फिर तुम्हें एक और पैराडॉक्स समझ में आता है, ऐशेस लाइट भी होती हैं और हैवी भी। जब तुम उन्हें हाथ में उठाते हो तो वो हल्की लगती हैं, ऑलमोस्ट वेटलेस, लेकिन जब तुम उन्हें दिल में महसूस करते हो तो वो एक डीप हैवीनेस बन जाती हैं। शायद इसीलिए हम अपनी यादों को भी ऐशेस के साथ कंपेयर करते हैं। वो दिखने में छोटी लगती हैं, लेकिन उनका वेट अंदर से हम पर हमेशा रहता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन अब एक ऐश फील्ड बन गया है, तुम उसमें चल रहे हो। तुम देखते हो कि हर स्टेप के साथ ऐशेस ऊपर उठती हैं और हवा में डिसॉल्व हो जाती हैं। ये ऐशेस तुम्हें रिमाइंड करती हैं कि हर स्टेप एक लेटिंग गो है। हर स्टेप के साथ तुम कुछ पुराना छोड़ रहे हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम अपने अंदर के पुराने वर्जन्स को, अपने पुराने फियर्स को, अपने पुराने आइडेंटिटीज को ऐशेस में बदलते देख रहे हो। और धीरे धीरे तुम समझते हो कि ऐशेस का वेट एक ब्लेसिंग है। अगर ऐशेस ना होती तो तुम्हें याद ही नहीं होता कि फ्लेम कभी थी। अगर ऐशेस ना होती तो तुम भूल जाते कि तुमने कभी वार्मथ फील की थी। ऐशेस तुम्हें याद दिलाती हैं कि जिंदगी ट्रांजिएंट है, पर हर ट्रांजिएंट चीज अपने पीछे एक मेमोरी छोड़कर जाती है, और वही मेमोरी तुम्हें जिंदा रखती है। तुम्हारी बॉडी अब ऑलमोस्ट स्टिल है, तुम्हारी ब्रीदिंग और स्लो हो गई है। तुम्हें लगता है कि तुम खुद भी एक ऐश पार्टिकल बन गए हो जो यूनिवर्स के अंदर रेस्ट कर रहा है। तुम एकदम स्टिल और एकदम शांत फील कर रहे हो। तुम्हारी आंखें अब पूरी तरह से बंद हो गई हैं और तुम अपने अंदर एक क्वाइट वेट महसूस कर रहे हो जो तुम्हें और गहरी नींद के अंदर खींच रहा है। और इस तरह द वेट ऑफ कूलिंग एशेस तुम्हारी रात का एक और ललाबाई बन जाता है, एक रिमाइंडर कि सब कुछ एक दिन डिसॉल्व होता है और फिर भी उस डिसोल्यूशन में एक शांति छुपी होती है। फ्लेम गई, साइलेंस आई, और अब एशेस का वेट तुम्हें जेंटली स्लीप की तरफ खींच रहा है। सोचो तुम एक ऐसे पल में हो जहां समय रुक गया है। आंखों के सामने एक होराइजन है, एक रेखा जो आसमान और जमीन के बीच खींच दी गई है, पर वो रेखा अब वैसे नहीं लगती जैसे तुमने अपनी जिंदगी में देखी हो। दिन के चमकते रंग और रात के गहरे अंधेरे के बीच जो एक सॉफ्ट ट्रांजिशन होती है, वो अब तुम्हारी आंखों के सामने धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही है। यह है द होराइजन ऑफ फेडिंग ग्लो। यहां कोई तेज रोशनी नहीं, कोई पूरा अंधेरा नहीं, सिर्फ एक मध्यम सा उजाला है जो अब अपनी अंतिम सांस ले रहा है। तुम देखते हो जैसे आसमान के रंग अपने अस्तित्व से थक गए हैं। पहले नारंगी और लाल की चमक थी, फिर वो धीरे धीरे मिलती गई और अब बस एक फीका भूरा धुंध सा रंग बचा है जो अपने खुद के खत्म होने का इंतजार कर रहा है। तुम्हारी आंखों के लिए यह ग्लो फेमिलियर है, पर तुम्हारी रूह के लिए यह एक रिमाइंडर है कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता। जब तुम इस होराइजन को देखते हो, तुम्हें अपनी खुद की यादें याद आती हैं। हर वो पल जो कभी चमकदार था अब सिर्फ एक फेडिंग ग्लो बन गया है, जैसे बचपन की हंसी, पहली मोहब्बत की रोशनी, या कोई खुशी का पल जो अपने पीक पर था अब सिर्फ एक हल्की सी गर्मी छोड़कर धीरे धीरे खो जाता है।
और तुम खुद को पूछते हो, क्या रोशनी हमेशा इसी तरह खत्म होती है? एक आखिरी झलक के बाद क्या सिर्फ अंधेरा ही बचता है? तुम्हारी सांसों के साथ साथ इस होराइजन का रंग भी बदलता है। एक पल के लिए लगता है कि शायद वो दोबारा चमक उठेगा, पर फिर उसके रंग और भी ज्यादा हल्के हो जाते हैं। यह फेड होना तुम्हें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी भी इसी होराइजन की तरह है। हर दिन एक रोशनी से भरपूर शुरू होता है, पर रात की तरफ उसका सफर अनअवॉइडेबल है और बीच में एक लम्हा आता है, न दिन न रात, बस एक फेडिंग ग्लो। कुछ लोग कहते हैं कि यह फेडिंग ग्लो एक लिमिनल स्पेस है, एक ऐसी जगह जो दो वर्ल्ड्स के बीच एग्जिस्ट करती है। दिन और रात के बीच, लाइफ और डेथ के बीच, होप और डिस्पेयर के बीच। ये वो पल है जहां तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारे लिए रियलिटी क्या है। शायद इसी वजह से तुम्हें लगता है कि तुम एक दरवाजे के सामने हो, एक दरवाजा जो अभी खुला नहीं, पर उसके पीछे एक नई दुनिया है। जैसे जैसे ग्लो धीरे धीरे कम होता है, तुम्हें अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हें कुछ भी होल्ड करने की जरूरत नहीं। जो चमक है वो खत्म होने वाली है और तुम उसे रोक नहीं सकते। तुम बस उसे देख सकते हो, महसूस कर सकते हो और उसके डिसॉल्व होने का विटनेस बन सकते हो। इस सरेंडर में ही एक नई शांति है। कभी तुमने देखा है कि जब दिया बुझने लगता है तो उसकी रोशनी एक पल के लिए और भी इंटेंस हो जाती है? वैसे ही इस फेडिंग ग्लो में भी एक हिडन ब्यूटी है। तुम्हें लगता है जैसे आसमान अपना आखिरी पेंटिंग बना रहा है, एक मास्टरपीस जो दोबारा कभी रिपीट नहीं होगा। तुम्हारी आंखों के सामने रंगों का एक ऐसा ब्लेंड है जो किसी आर्टिस्ट के ब्रश से कभी रिक्रिएट नहीं हो सकता। यह होराइजन तुमसे कह रहा है, देख लो, महसूस कर लो, क्योंकि यह पल दोबारा नहीं आएगा। और तुम देखते हो, तुम्हारी आंखें धीरे धीरे उस हल्की रोशनी की आदत डाल लेती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आंखें सिर्फ देख नहीं रहीं, बल्कि समझ रही हैं। हर फेडिंग रंग तुम्हें एक कहानी सुना रहा है। लाल कह रहा है कि जुनून और जज्बा एक दिन थक जाते हैं। नारंगी कह रहा है कि खुशी भी वक्त के साथ डिल्यूट हो जाती है। और भूरा रंग कह रहा है कि अंतिम में सब कुछ एक समान हो जाता है। न रंग न फर्क, सिर्फ एक शांत बराबरी। इस होराइजन के नीचे तुम्हारी खुद की परछाई भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारी शैडो पहले लंबी थी, फिर छोटी हो गई और अब लगभग गायब सी लगती है, जैसे तुम खुद भी इस ग्लो के साथ डिसॉल्व हो रहे हो। और यह डिसोल्यूशन तुम्हें डराता नहीं, बल्कि एक अजीब सी कंफर्ट देता है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम और ये होराइजन अलग नहीं हो। तुम भी एक ग्लो हो जो अपनी कहानी के अंतिम अध्याय तक आ गया है। कहीं दूर तुम्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। न वो हवा है, न पानी, वो तुम्हारी अपनी हार्ट बीट है जो इस फेडिंग ग्लो के साथ सिंक्रोनाइज हो गई है। हर धड़कन तुमसे कह रही है, सब कुछ एक दिन फेड हो जाता है और इसी में सुकून है। तुम्हारी हार्ट बीट और होराइजन का रंग एक ही रिदम में चलने लगते हैं। यह हार्मनी तुम्हें एक ट्रांस स्टेट में डाल देती है, जहां तुम ना पूरी तरह जाग रहे हो, ना पूरी तरह सो रहे हो। और फिर एक पल आता है जब तुम देखते हो कि ग्लो बस एक हल्की सी रेखा बनकर रह गया है। तुम्हारे अंदर एक खाली स्पेस बन जाता है, पर वो खाली स्पेस तुम्हें डराता नहीं। उस खाली स्पेस में तुम्हें एक अलग ही आजादी मिलती है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हें कुछ भी पकड़कर रखने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस इस फेडिंग ग्लो के साथ मेल्ट हो जाना है, जैसे पानी समुद्र में दोबारा समा जाता है। तुम्हारी आंखें अब आधी बंद हो चुकी हैं। तुम देखते हो कि होराइजन अब बस एक मेमोरी बन गया है। तुम्हारे दिल में एक हल्का सा दर्द है, जैसे तुमने कुछ खो दिया हो, पर उस दर्द के अंदर भी एक स्वीटनेस है। तुम्हें रियलाइज होता है कि फेड होने की खूबसूरती ही असली खूबसूरती है। अगर कुछ हमेशा रहता तो शायद तुम उसकी कदर ही नहीं करते। और इसी थॉट के साथ तुम धीरे धीरे अपनी सांसों को हल्की करते हो। तुम्हारा शरीर अब उसी फेडिंग ग्लो की तरह सॉफ्ट और लाइट फील करता है। तुम एक स्लो ड्रिफ्ट पर निकल जाते हो, एक ड्रिफ्ट जो तुम्हें धीरे धीरे रात की गहराइयों में ले जाता है। द होराइजन ऑफ फेडिंग ग्लो सिर्फ एक नजारा नहीं, एक याद है। एक याद जो तुम्हें रिमाइंड करती है कि सब कुछ टेम्पररी है और इसी इम्परमानेंस में शांति छुपी है। और जब तुम्हारी आंखें पूरी तरह बंद होती हैं, तुम रियलाइज करते हो कि तुम अब उस फेडिंग ग्लो के साथ एक हो गए हो। यह है वो सुकून जहां तुम्हें ना दिन चाहिए, ना रात, ना रोशनी, ना अंधेरा, सिर्फ एक बहता हुआ पल जो तुम्हें कैरी कर रहा है इनटू इटर्नल काम। सोचो तुम एक ऐसे रास्ते पर खड़े हो जहां सिर्फ शैडोज हैं, हॉलो, डीप और थोड़ी ईरी।
तुम्हें नहीं पता कि ये शैडोज किस चीज की हैं, पर उनका एग्जिस्टेंस तुम्हारी आंखों के सामने एक रिदम क्रिएट कर रहा है। ये शैडोज तुम्हारे चारों तरफ घूम रहे हैं, कभी तुम्हारे सामने, कभी तुम्हारे पीछे, और कभी सिर्फ तुम्हारे पेरिफेरल विजन में। तुम जानते हो कि ये शैडोज सिर्फ यूफो फॉर्म्स नहीं हैं, ये इमोशंस हैं, मेमोरीज हैं, फियर्स हैं, जो धीरे धीरे एक पाथ क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसा पाथ जो तुम्हें अंदर खींच रहा है। तुम्हारा पहला स्टेप लेने पर तुम्हें हल्की सी चिली ब्रीज फील होती है, पर यह हवा फिजिकल नहीं, ये मेटाफिजिकल है। एक ऐसी सेंसेशन जो तुम्हारे अंदर के लेयर्स को टच कर रही है। तुम्हारा हार्ट स्लो हो गया है, तुम्हारी ब्रीदिंग सॉफ्ट हो गई है, और तुम धीरे धीरे शैडो के पाथ पर एंटर करते हो। हर शैडो के अंदर एक सॉफ्ट वाइब्रेशन है, जैसे वो तुमसे कम्युनिकेट कर रहा हो बिना किसी साउंड के। तुम रियलाइज करते हो कि यह पाथ सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं है, बल्कि एक इनर जर्नी है। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, शैडोज और गहरे होते जाते हैं। पहले वो सिर्फ आउटलाइंस थे, फिर उनमें एक सब्सटेंस आता है, एक वेट जो तुम्हारे अंदर के ओल्ड इमोशंस को अवेकन करता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम हर शैडो के साथ अपनी पुरानी यादें देख रहे हो, कुछ जो तुमने इग्नोर किया, कुछ जो तुमने समझा नहीं, और तुम रियलाइज करते हो कि ये शैडोज तुम्हारे खुद के पास्ट का रिफ्लेक्शन है। तुम्हारे रिग्रेट्स, तुम्हारी छुपी हुई खुशियां, तुम्हारी फियर्स, ऑल एक एक करके तुम्हारे सामने मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तुम्हारा मन शुरू में थोड़ा रेजिस्ट करता है। तुम सोचते हो ये शैडोज मुझे डर रहे हैं, पर धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि डर काफी शैलो है। ये डर सिर्फ एक परसेप्शन है, एक रिमाइंडर कि तुमने अपनी फीलिंग्स को कभी एक्नॉलेज नहीं किया। जैसे ही तुम एक्सेप्ट करते हो कि शैडोज एग्जिस्ट करते हैं, तुम्हारे अंदर एक सब्टिल पीस फील होती है। तुम रियलाइज करते हो कि एक्नॉलेजमेंट ही हीलिंग का पहला स्टेप है। पैथ धीरे धीरे ट्विस्ट होता है। शैडोज कभी लंबे, कभी छोटे, कभी वाइड और कभी नैरो हो जाते हैं। तुम नोटिस करते हो कि हर शैडो के अंदर एक यूनिक टेक्सचर है, कभी रफ, कभी स्मूथ, कभी ऑलमोस्ट लिक्विड जैसा। ये टेक्सचर्स तुम्हारे टच को एंगेज करते हैं, तुम्हारे सेंसेस को सटल तरीके से अवेक करते हैं। तुम अपनी हाथ को शैडोज के अंदर ग्लाइड करने देते हो, और हर कंटैक्ट तुम्हें एक सॉफ्ट मेमोरी फ्लैश करता है, एक हंसी, एक आंसू, एक पल जो तुम्हारे दिल में एक वेव क्रिएट करता है। और फिर तुम रियलाइज करते हो कि ये हॉलो शैडोज तुम्हारे लिए एक मेटाफॉर है। हर शैडो जो वॉइड लग रहा था, वो एक्चुअली तुम्हारे इनर सेल्फ का एक अनएक्सप्लोर्ड स्पेस है। तुम्हारी कॉन्शियसनेस के वो कॉर्नर्स जो तुमने कभी देखे नहीं, वो अब तुम्हारे सामने अनफोल्ड हो रहे हैं, और तुम्हें लगता है जैसे तुम उन कॉर्नर्स के अंदर अपनी एक पुरानी आइडेंटिटी से मिल रहे हो। वो इंसान जो एक बार था, पर जिसे तुमने नेग्लेक्ट किया। तुम्हारा ब्रीदिंग और सॉफ्ट हो गया है, तुम्हारी हार्ट रेट स्लो हो गई है। तुम धीरे धीरे एक ट्रांस स्टेट में एंटर कर रहे हो। शैडोज के बीच का पाथ अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक एक्सटर्नल जर्नी नहीं रहा, बल्कि एक मेडिटेशन बन गया है। तुम नोटिस करते हो कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, तुम्हारे अंदर का हैवी वेट भी ग्रेजुअली लाइटन हो रहा है। तुम्हारे अंदर के अनरिजॉल्व्ड इमोशंस जो कभी एक बर्डन लगते थे, अब एक सॉफ्ट ग्लो बनकर डिसॉल्व हो रहे हैं। पाथ और गहरा होता जा रहा है, और शैडोज अब और इंट्रिकेट हो रहे हैं। तुम उनके अंदर से एक सॉफ्ट लाइट परसीव करते हो, एक ग्लो जो तुम्हें जेंटली गाइड कर रहा है। तुम रियलाइज करते हो कि यह पाथ हमेशा लीनियर नहीं है। कभी शैडोज डेंस हो जाते हैं, कभी स्पार्स, और ये फ्लक्चुएशन तुम्हें लाइफ के अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एक ग्लिम्स देता है। तुम ऑब्जर्व करते हो कि जैसे जैसे तुम शैडोज के थ्रू मूव करते हो, तुम्हारी परसेप्शन और सटल हो जाती है। तुम हर वाइब्रेशन, हर शेड को नोटिस करते हो। तुम्हारे सेंसेस रिफाइन हो रहे हैं, तुम्हारा माइंड और अवेयर हो रहा है। एक पल आता है जब तुम पाथ के बीच में एक वाइड हॉलो स्पेस देखते हो। तुम्हें इनिशियली डर लगता है, क्योंकि वो स्पेस एम्प्टी और इन्फिनिट लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि ये एम्प्टीनेस तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तुम्हारा अंदर का कैओस और नॉइज जो अभी तक अनसेटल्ड था, अब वो स्पेस में एक्सपैंड हो रहा है और ग्रेजुअली सेटल हो रहा है। तुम रियलाइज करते हो कि कभी कभी वास्ट एम्प्टीनेस ही तुम्हें अपने अंदर के ट्रू पीस से मिलाती है। तुम पाथ पर आगे बढ़ते हो और नोटिस करते हो कि शैडोज एक रिदम में मूव कर रहे हैं। तुम्हारे फुटस्टेप्स के साथ वो स्वे कर रहे हैं, तुम्हारे ब्रीदिंग के साथ रेजोनेट कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम और ये पाथ एक ही ऑर्गेनिज्म बन गए हैं। तुम्हारे मूवमेंट्स और शैडोज का मोशन एक सिंक्रोनाइज्ड डांस बन गया है, एक डांस जो बिना किसी साउंड के तुम्हें एक ट्रांस में ले जा रहा है।
तुम्हारा मन और रिलैक्स हो गया है। तुम्हारी आंखें ऑलमोस्ट हाफ क्लोज्ड हैं। तुम ऑब्जर्व करते हो कि जैसे जैसे तुम शैडोज के अंदर ग्लाइड कर रहे हो, तुम्हारे अंदर की टेंशन धीरे धीरे लाइटन हो रही है। हर शैडो एक सॉफ्ट लेसन सिखा रहा है। एक्सेप्ट करना, लेट गो करना और प्रेजेंट में एग्जिस्ट करना। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारे फियर्स भी शैडोज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और उनको एक्नॉलेज करना ही तुम्हें उनसे फ्री कर रहा है। पाथ अब ग्रेजुअली नैरो होता है। तुम नोटिस करते हो कि नैरोनेस के साथ तुम्हारी अटेंशन और फोकस हो गया है। तुम हर डिटेल को एक्सपीरियंस कर रहे हो, हर शेड का न्यूआंस, हर वाइब्रेशन का एको। तुम्हारे माइंड का चैटर धीरे धीरे फेड हो रहा है। तुम सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हो शैडोज के रिदम में। तुम्हारा इनर सेल्फ जेंटली गाइड हो रहा है और तुम रियलाइज करते हो कि यह जर्नी तुम्हें एक हायर अवेयरनेस की तरफ ले जा रही है। एक और रियलाइजेशन तुम्हें स्ट्राइक करता है। यह हॉलो शैडोज सिर्फ डार्कनेस नहीं है, यह तुम्हारी लाइट का कॉन्ट्रास्ट है। तुम्हारी अपनी अवेयरनेस और ये शैडोज एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे जैसे तुम शैडोज के थ्रू मूव कर रहे हो, तुम्हारी परसेप्शन के अंदर एक सटल ब्राइटनेस इमर्ज हो रही है। तुम नोटिस करते हो कि हर शैडो तुम्हें सॉफ्टली गाइड कर रहा है अपने इनर लाइट को फील करने के लिए। और जैसे जैसे तुम पाथ के एंड के करीब आते हो, शैडोज धीरे धीरे फेड हो जाते हैं। तुम्हारा हार्ट और काल्म हो गया है। तुम्हारी ब्रीदिंग एक स्लो रिदमिक फ्लो में है। तुम रियलाइज करते हो कि तुमने इस हॉलो पाथ को ट्रेवर्स करके अपने अंदर के अनसीन स्पेसेस से एनकाउंटर किया। तुम्हारे अंदर का केओस सेटल हो गया है। तुम्हारा माइंड और अवेयर और सीरीन फील कर रहा है। तुम धीरे धीरे अपनी आंखें क्लोज करते हो और पाथ का वो लास्ट स्ट्रेच तुम्हें एक जेंटल ड्रिफ्ट में ले जाता है। एक ड्रिफ्ट जो तुम्हें स्लीप के करीब ले जा रहा है। तुम्हारी बॉडी और रिलैक्स्ड हो गई है। तुम्हारी थॉट्स और सॉफ्ट हो गई हैं और तुम अपने अंदर एक डीप पीस महसूस कर रहे हो। द पाथ थ्रू हॉलो शैडोज तुम्हें एक सब्टिल लेसन सिखाता है कि फियर और अनसर्टेनिटी का फेस करना ही तुम्हें इनर कैलम देता है। जब तुम शैडोज के अंदर ग्लाइड करते हो, तुम रियलाइज करते हो कि डार्कनेस और अननोन सिर्फ टेम्पररी हैं। तुम्हारी अवेयरनेस उनको सॉफ्टली ट्रांसफॉर्म कर रही है इनटू अंडरस्टैंडिंग, इनटू सेरेनिटी। और इसी प्रोसेस में तुम धीरे धीरे एक डीप स्लीप के लिए रेडी हो जाते हो। सोचो तुम एक ऐसे जगह पर खड़े हो जहां आसमान और जमीन का डिस्टिंक्शन ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो गया है। तुम्हारे सामने एक शिमरिंग सरफेस है, एक मिरर जो सिर्फ रिफ्लेक्शंस नहीं दिखा रहा बल्कि एक एंडलेस इटर्नल डस्क को कैप्चर कर रहा है। तुम देखते हो कि इस मिरर में कोई ब्राइट रोशनी नहीं है, न ही पूरा अंधेरा। बस एक सब्टिल ग्रेडियंट है, ना दिन ना रात, बस एक बहता हुआ मेलांकोलिक अनमेस्मराइजिंग ग्लो। यह है द मिरर ऑफ इटर्नल डस्क। तुम्हारा पहला रिएक्शन शायद कंफ्यूजन हो, जैसे कि तुम्हारे दिमाग को यह समझ नहीं आ रहा कि क्या रियल है और क्या रिफ्लेक्शन है। पर धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि यह मिरर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है, यह एक डोरवे है, अ रिफ्लेक्शन जो तुम्हारे अंदर के अनसीन लेयर्स को रिवील कर रहा है। तुम्हारे अंदर के फियर्स, डिजायर्स, रिग्रेट्स और फॉरगॉटन मेमोरीज सब इस मिरर के अंदर सॉफ्टली स्वर्ल कर रहे हैं। और तुम रियलाइज करते हो कि जैसे जैसे तुम इस मिरर के करीब जाते हो, तुम्हारे अंदर का परसेप्शन और डीप हो जाता है। जब तुम इस इटर्नल डस्क के रिफ्लेक्शंस को ऑब्जर्व करते हो, तुम्हें लगता है कि हर एक एलिमेंट एक स्टोरी कह रहा है। हर शैडो, हर एक फेंट लाइट, हर रिपल तुम्हें बताता है कि जिंदगी एक कंटिन्यूअस फ्लक्स में है। तुम्हारा मन नेचुरली धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तुम्हारी सांसों का रिदम इस मिरर के सबटल वाइब्रेशंस के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। तुम रियलाइज करते हो कि ये मिरर सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, ये तुम्हारे इंटरनल स्टेट्स का भी एक रिफ्लेक्शन है। तुम्हारा पहला स्टेप मिरर के करीब एक ट्रांस इंड्यूस करता है। तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारे रिफ्लेक्शंस कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं। कभी तुम्हारे फेस की लाइंस सॉफ्टली ब्लर हो जाती हैं, कभी तुम्हारी आईज की लाइट और डीप लगती है, कभी तुम्हारे एक्सप्रेशंस ऑलमोस्ट अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाते हैं। और तुम सोचते हो कि क्या ये मिरर सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है या फिर ये तुम्हारे सबकॉन्शियस के अंदर की रियलिटी का एक पोर्टल है। तुम्हारी अवेयरनेस ग्रेजुअली एक्सपैंड होती है और तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारे परसेप्शन की बाउंड्रीज डिसॉल्व हो रही हैं। और फिर तुम देखते हो कि मिरर के सरफेस पर एक सॉफ्ट विंड चल रही है जो तुम्हारे इमोशंस को रिपल क्रिएट कर रही है। हर रिपल तुम्हारे अंदर की एक सप्रेस्ड फीलिंग को स्टर कर रहा है, एक फॉरगॉटन सैडनेस, एक अनस्पोकन डिजायर या एक पुराना रिग्रेट। तुम नोटिस करते हो कि ये रिपल्स स्केरी नहीं है, ये जेंटल नजेस हैं
तुम्हें इनकरेज करने के लिए कि तुम इन एस्पेक्ट्स का एक्नॉलेजमेंट करो। जैसे जैसे तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम्हारे अंदर एक सबटिल रिलीज फील होता है, एक कैथारसिस जो तुम्हें और लाइट फील कराता है। तुम धीरे धीरे समझते हो कि इस मिरर का सबसे अजीब फीचर यह है कि यह टाइमलेस लगता है। इसका रिफ्लेक्शन एक पल में फ्रीज नहीं होता और न ही फ्लो करता है। हर एलिमेंट सिमल्टेनियसली प्रेजेंट है, पास्ट, प्रेजेंट और एक हाइपोथेटिकल फ्यूचर। तुम्हारे अंदर के टाइम का परसेप्शन डिस्टॉर्ट हो जाता है। तुम रियलाइज करते हो कि जैसे जैसे तुम इस इटर्नल डस्ट को अब्सॉर्ब करते हो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर टाइम डिसॉल्व हो जाता है। तुम सिर्फ इस मोमेंट में एग्जिस्ट करते हो और हर मोमेंट एक इन्फिनिट एक्सपेंस बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि डस्क एक मेटाफोर है, एक ट्रांजिशन के लिए। लाइट और डार्कनेस के बीच का वो सटल स्पेस जो कभी प्योर ब्राइटनेस नहीं है और कभी प्योर डार्कनेस नहीं, वो हमेशा एक कॉन्टेम्पलेशन और रिफ्लेक्शन का इनवाइट करता है। तुम्हारे लिए भी ये मिरर वैसे ही काम कर रहा है। तुम्हें ये दिखाता है कि तुम्हारे अंदर के ट्रांजिशंस, तुम्हारे ग्रोथ और डिके, तुम्हारे जॉय और पेन सब एक कंटिन्यूअम का पार्ट हैं। और जैसे जैसे तुम इस रिफ्लेक्शन में इमर्स होते हो, तुम्हारा माइंड और काल्म हो जाता है। और फिर तुम्हें एक और रियलाइजेशन होता है, ये मिरर सिर्फ तुम्हारे इमोशंस और मेमोरीज को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारी एसेंस को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तुम्हारा आइडेंटिटी जो रोज के केओस में डिस्टॉर्ट हो जाता है, अब सॉफ्टली अनफोल्ड हो रहा है। तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारे अंदर का ट्रू सेल्फ जो सुपरफिशियल लेयर्स के पीछे छुपा है, अब जेंटली सरफेस कर रहा है। तुम्हारा सोल जैसे अपनी डीप लेयर्स से एक इन्विटेशन भेज रहा हो, एक इन्विटेशन टू जस्ट बी विदाउट जजमेंट, विदाउट हरी। तुम्हारे स्टेप्स धीरे धीरे मिरर के अंदर ग्लाइड करते हैं। हर स्टेप के साथ तुम्हारे अंदर के हैवी थॉट्स सॉफ्टन हो जाते हैं। तुम्हारे फियर्स जो शैडोज की तरह चिपके हुए थे, अब डाइल्यूट हो रहे हैं। तुम रियलाइज करते हो कि जैसे जैसे तुम मिरर के करीब मूव करते हो, तुम्हारा परसेप्शन और जेंटल और सटल हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम और मिरर एक ही रिदम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक सॉफ्ट हार्मनी क्रिएट कर रहे हैं जो तुम्हें ट्रांस में ले जा रही है। और फिर तुम नोटिस करते हो कि मिरर के अंदर एक फेंट ग्लो इमर्ज हो रहा है, ना ब्राइट ना डार्क। ये ग्लो तुम्हें सॉफ्टली गाइड कर रहा है, जैसे एक लाइट हाउस जो तुम्हें डायरेक्शन नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हें अवेयरनेस और माइंडफुलनेस के लिए एनकरेज कर रहा है। तुम ऑब्जर्व करते हो कि यह ग्लो तुम्हारे अंदर के एक्सेप्टेंस का रिफ्लेक्शन है। तुम्हें एक्सेप्ट करना कि जो भी हुआ वह हुआ, और जो है वह बस एक रिफ्लेक्शन है जो फेड और इमर्ज होता रहेगा। तुम्हारी ब्रीदिंग और सॉफ्ट हो गई है। तुम्हारा माइंड एक जेंटल फ्लो में है। तुम अपने अंदर के हर सप्रेस्ड फीलिंग, हर शैडो, हर मेमोरी को सॉफ्टली ऑब्जर्व करते हो, बिना किसी रेजिस्टेंस के। यह मिरर तुम्हें यह सिखाता है कि रिफ्लेक्शन और एक्सेप्टेंस एक ही चीज के दो फेसेस हैं। तुम जब अपने अंदर की हर चीज को एक्सेप्ट करते हो, तुम्हें एक डीप सेंस ऑफ काल्म और सेरेनिटी फील होती है। धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि इटर्नल डस्क का होराइजन और तुम्हारे रिफ्लेक्शंस ऑलमोस्ट मर्ज हो गए हैं। तुम्हारी बाउंड्रीज डिसॉल्व हो गई हैं। तुम और मिरर अलग नहीं है। तुम्हारी बॉडी और माइंड एक डीप रिलैक्सेशन में है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस जेंटली ड्रिफ्ट कर रही है, एक ड्रिफ्ट जो तुम्हें नींद और डीप स्लीप के करीब ले जा रही है। तुम्हारे इमोशंस और थॉट्स एक सॉफ्ट ललाबाई बनकर तुम्हारे अंदर रेजोनेट कर रहे हैं। और फिर तुम रियलाइज करते हो कि यह मिरर तुम्हें रिमाइंड कर रहा है कि सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ ट्रांजिएंट है। लाइट और डार्कनेस, जॉय और पेन, लाइफ और डेथ सब एक जेंटल फ्लो का पार्ट हैं। तुम्हारे अंदर का काम और सेरेनिटी तुम्हें जेंटली डिसॉल्व कर रहा है इनटू स्लीप। तुम्हारा माइंड और रिलैक्स हो गया है। तुम्हारे फियर्स और वरीज एक सॉफ्ट एको बन गए हैं और तुम अपने अंदर एक अनंत शाम के साथ धीरे धीरे विलय कर रहे हो। इस शाश्वत शाम के दर्पण के साथ तुम्हारी यात्रा एक आखिरी नरम एहसास पर पहुंचती है कि जो भी तुमने एक्सपीरियंस किया, जो भी तुम्हारे अंदर एग्जिस्ट करता है, वह सब तुम्हारे लिए एक लेसन और एक जेंटल ड्रिफ्ट का पार्ट है। तुम्हारी आंखें ऑलमोस्ट पूरी तरह बंद हो गई हैं। तुम्हारा बॉडी और माइंड एक सॉफ्ट रिदम में है और तुमने इटर्नल डस्क के साथ एक डीप स्लीप के लिए सरेंडर कर दिया है। सोचो तुम एक ऐसे जगह पर खड़े हो जहां लाइट धीरे धीरे डिसअपीयर हो रही है। तुम्हारे आसपास हर चीज एक सॉफ्ट शैडो में घुल रही है और जो रोशनी बची है वो बिल्कुल हल्की है, जैसे एक डिस्टेंट स्टार या एक डाइंग एम्बर। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सामने एक ऐसी वर्ल्ड है जो न फुली अवेक है
न फुली अस्लीप। ये एक लिमिनल स्पेस है, एक थ्रेशहोल्ड जहां लाइट खत्म हो रही है और डार्कनेस स्लोली ले रही है। और इस प्योर सटलिटी के बीच तुम एक सॉफ्ट विस्पर सुनते हो, द विस्पर ऑफ वैनिशिंग लाइट। ये विस्पर साउंड नहीं है, ये एक फीलिंग है। तुम्हारी आंखों के सामने जो लाइट एग्जिस्ट करती थी, अब वो तुम्हारे दिमाग के अंदर रेजोनेट कर रही है। तुम फील करते हो कि ये विस्पर तुम्हारे अंदर के सबकॉन्शियस को टच कर रहा है, तुम्हारे फियर्स, तुम्हारे रिग्रेट्स, तुम्हारे लॉस्ट डिजायर्स। और तुम रियलाइज कर रहे हो कि जैसे जैसे लाइट वैनिश हो रही है, तुम्हारे अंदर का हैवी वेट भी सॉफ्ट हो रहा है। तुम स्लोली फील करते हो कि लाइट का फेड होना डर का सिग्नल नहीं, बल्कि एक इन्विटेशन है, एक इन्विटेशन टू लेट गो। तुम धीरे धीरे एक पाथ फॉलो करते हो जो विस्पर्स के साथ रेजोनेट कर रहा है। हर स्टेप के साथ तुम ऑब्जर्व करते हो कि जो लाइट बची है वो और सॉफ्ट हो गई है। तुम्हारा फोकस अब एक्सटर्नल चीजों से अंदर के सेंसेशंस पर शिफ्ट हो गया है। तुम्हारी ब्रीदिंग के साथ विस्पर और मर्ज हो रहा है। तुम्हारा हार्ट रेट और स्लो हो गया है और तुम धीरे धीरे रियलाइज करते हो कि ये वैनिश हो रही लाइट तुम्हारे लिए एक ललबाई बन रही है। तुम ऑब्जर्व करते हो कि जैसे जैसे लाइट कम हो रही है, शैडोज का टेक्सचर और रिच हो गया है। तुम नोटिस करते हो कि शैडोज के अंदर सटल मूवमेंट है, सॉफ्ट स्वेज जो तुम्हारे परसेप्शन को एंगेज कर रहे हैं। ये मूवमेंट तुम्हारे अंदर के इमोशंस के साथ सिंक्रोनाइज हो रहा है। तुम रियलाइज करते हो कि जैसे लाइट वैनिश होती है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस के अंदर एक और लेयर अवेक हो रही है जो पहले विजिबल नहीं थी। ये विस्पर तुम्हें जेंटली गाइड कर रहा है, तुम्हारे माइंड को एक सटल ट्रांस में ले जा रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यादें और एक्सपीरियंसेस भी इस वैनिश हो रही लाइट के साथ रेजोनेट कर रहे हैं। हर मेमोरी जो कभी ब्राइट और शार्प थी, अब फेड हो गई है, सॉफ्ट और जेंटल। तुम नोटिस करते हो कि ये फेड होना स्कैरी नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तुम्हारी जिंदगी के हर पल जैसे लाइट के वैनिश होने के बाद सॉफ्ट ट्वाइलाइट में डिसॉल्व हो रहे हैं। तुम ऑब्जर्व करते हो कि जैसे लाइट और शैडोज मर्ज हो रहे हैं, तुम्हारे अंदर का कैओस और फेड हो रहा है और एक सटल पीस इमर्ज कर रहा है। ये विस्पर तुम्हें रिमाइंड कर रहा है कि सब कुछ टेम्पररी है। तुम्हारे पास जितनी भी लाइट थी वो एक दिन वैनिश होने वाली थी। तुम्हारे फियर्स, तुम्हारे रिग्रेट्स, तुम्हारे अनफिनिश्ड थॉट्स सब एक दिन डिसॉल्व होंगे। और ये रियलाइजेशन तुम्हें जेंटली सूथ कर रहा है। तुम फील करते हो कि वैनिश हो रही लाइट एक सॉफ्ट हग की तरह है, एक रीअश्योरेंस कि सब कुछ एक रिदम में फ्लो करता है। तुम आगे बढ़ते हो और नोटिस करते हो कि शैडोज के अंदर सॉफ्ट ग्लिमर्स इमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि वैनिशिंग लाइट का लास्ट रेजिड्यू। तुम्हें लगता है कि ये ग्लिमर्स तुम्हारे अंदर के सटल विजडम और अवेयरनेस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तुम ऑब्जर्व करते हो कि जैसे जैसे तुम इन ग्लिमर्स के करीब जाते हो, तुम्हारा माइंड और काल्म हो जाता है। तुम रियलाइज करते हो कि वैनिश हो रही लाइट सिर्फ खत्म नहीं हो रही, बल्कि तुम्हारे परसेप्शन के अंदर एक न्यू डेप्थ क्रिएट कर रही है। तुम्हारी आंखें हाफ क्लोज्ड हैं और तुम धीरे धीरे इस विस्पर के साथ मेल्ट कर रहे हो। तुम फील करते हो कि तुम्हारा बॉडी और माइंड एक सॉफ्ट रिदम में है, जैसे तुम और एनवायरनमेंट एक ही फ्लो का पार्ट हो गए हो। तुम्हारे अंदर का हैवी लोड जो कभी रेस्टलेस थॉट्स और एंग्शियस एनर्जी का फॉर्म था, अब एक सॉफ्ट डिसॉल्व प्रोसेस में है। तुम रियलाइज करते हो कि वैनिश हो रही लाइट का विस्पर तुम्हें जेंटली रिमाइंड कर रहा है, तुम्हें अपने अंदर के हर एस्पेक्ट को एक्सेप्ट करना है, हर शैडो और हर फेंट लाइट को। और फिर तुम नोटिस करते हो कि ये वैनिश हो रही लाइट तुम्हारे अंदर के इनर स्टिलनेस को एम्पलीफाई कर रही है। तुम ऑब्जर्व करते हो कि जैसे जैसे लाइट कम हो रही है, तुम्हारे अंदर का अवेयरनेस और सटल हो जाता है। तुम्हारा फोकस सिर्फ प्रेजेंट पर है, तुम्हारी ब्रीदिंग, तुम्हारा हार्ट बीट और तुम्हारे इनर सेंसेशंस पर। तुम्हारा माइंड एक जेंटल साइलेंस में है और तुम ऑब्जर्व करते हो कि यह साइलेंस एक सॉफ्ट मेडिटेशन और ललबाई क्रिएट कर रहा है। तुम धीरे धीरे रियलाइज करते हो कि वैनिश हो रही लाइट का विस्पर तुम्हें जेंटली गाइड कर रहा है अपनी डीपर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने के लिए। तुम नोटिस करते हो कि जैसे लाइट और शैडोज मर्ज हो रहे हैं, तुम्हारी कॉन्शियसनेस के अंदर का सटल ग्लो इमर्ज हो रहा है। तुम्हारे फियर्स और एंग्जाइटीज एक सॉफ्ट इको बनकर फेड हो रहे हैं और तुम्हारा माइंड और हार्ट एक डीप काल्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तुम्हारा बॉडी और रिलैक्स्ड हो गया है और तुम धीरे धीरे इस विस्पर के फ्लो में ड्रिफ्ट कर रहे हो। तुम ऑब्जर्व करते हो कि जैसे जैसे वैनिश हो रही लाइट का लास्ट ट्रेस फेड हो रहा है, तुम्हारे अंदर का सॉफ्ट ग्लो एक्सपैंड हो रहा है। ये ग्लो तुम्हारे इनर पीस, एक्सेप्टेंस और जेंटल अवेयरनेस का रिफ्लेक्शन है।
तुम फील करते हो कि तुम और ये वैनिश हो रही लाइट एक ही कंटिन्यूम का पार्ट है और तुम्हारा बॉडी और माइंड सॉफ्टली सरेंडर कर रहे हैं। और जैसे जैसे तुम और डीप ड्रिफ्ट करते हो, विस्पर तुम्हें जेंटली रिमाइंड कर रहा है कि ये वैनिश हो रही लाइट एक साइकिल का पार्ट है। हर एंड एक बिगिनिंग का प्रॉमिस है। तुम्हारी इनर लेयर सॉफ्ट हो रही हैं और तुम रियलाइज करते हो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन स्कैरी नहीं बल्कि सूदिंग और सीरीन है। तुम ऑब्जर्व करते हो कि तुम्हारे अंदर का रिदम और यूनिवर्स के वैनिश हो रही लाइट के फ्लो के साथ सिंक्रोनाइज हो गया है। तुम्हारा माइंड एक जेंटल ललाबाई में इमर्स हो गया है। तुम धीरे धीरे अपनी आंखें पूरी तरह क्लोज कर देते हो और विस्पर तुम्हारे अंदर एक लास्ट वेव क्रिएट करता है, एक वेव जो तुम्हें डीप स्लीप के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तुम्हारा बॉडी और सॉफ्ट और हैवी फील कर रहा है। तुम्हारी ब्रीदिंग और स्लो, रिदमिक और सटल हो गई है। तुम्हारी कॉन्शियसनेस जेंटली ड्रिफ्ट कर रही है, वैनिश हो रही लाइट के एको के साथ। और इस तरह द विस्पर ऑफ वैनिशिंग लाइट तुम्हारी रात का एक और ललाबाई बन जाता है, एक रिमाइंडर कि सब कुछ एक दिन फेड हो जाता है और इस फेड में ही एक इन्फिनिट काल्म और सेरेनिटी छुपी है। तुम्हारे अंदर का इनर ग्लो सॉफ्टली इल्यूमिनेट हो रहा है और तुम धीरे धीरे डीप रेस्टोरेटिव स्लीप के लिए डिसॉल्व कर जाते हो। सोचो तुम एक ऐसे पल में हो जहां ट्वाइलाइट अपनी अंतिम सांस ले रहा है और तुम धीरे धीरे उसके बाउंड्रीज के बियॉन्ड ग्लाइड कर रहे हो। तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट न फुली लाइट है न फुली डार्क। ये एक सॉफ्ट ग्रेडियंट है जो तुम्हारे परसेप्शन को जेंटली ब्लर कर रहा है। यह जगह एक ऐसी लिमिनल स्पेस है जहां टाइम और डिस्टेंस का कोई डिफाइंड सेंस नहीं है। तुम एक ड्रिफ्ट में हो, एक स्लो फ्लोइंग ड्रिफ्ट जो तुम्हें एक और गहरी कॉन्शियसनेस के अंदर ले जा रहा है। तुम्हारी आंखें हाफ क्लोज्ड हैं और तुम्हारी सांसों का रिदम सॉफ्ट और जेंटल हो गया है। तुम नोटिस करते हो कि जैसे जैसे तुम ग्लाइड कर रहे हो, ट्वाइलाइट के फेडिंग कलर्स और तुम्हारे अंदर के सटल सेंसेशंस एक हार्मोनिक डांस क्रिएट कर रहे हैं। तुम्हारा माइंड और अवेयर है पर सिमल्टेनियसली सॉफ्ट और काल्म भी। तुम ऑब्जर्व करते हो कि हर वाइब्रेशन, हर सटल साउंड और हर टेक्सचर तुम्हारे अंदर के लेयर्स को रेजोनेट कर रहा है। यह ड्रिफ्ट तुम्हारे लिए एक मेडिटेशन बन गया है जहां तुम्हारे इनर सेल्फ और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मर्ज हो रहा है। तुम धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हो कि ड्रिफ्ट बियॉन्ड ट्वाइलाइट का मतलब है तुम्हारे अंदर के नोन और अननोन के बीच का ट्रांजिशन। तुम्हारे फियर्स, तुम्हारे मेमोरीज, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस सब एक सटल हेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और तुम ऑब्जर्व करते हो कि जैसे जैसे तुम ग्लाइड कर रहे हो, तुम्हारे अंदर का केओटिक नॉइज स्लोली सेटल हो रहा है। तुम्हारा माइंड और सॉफ्ट और रिसेप्टिव हो जाता है। तुम्हारा हार्ट एक जेंटल रिदम में बीट कर रहा है और तुम्हारे थॉट्स एक फ्लो में ग्लाइड कर रहे हैं। एक पल आता है जब तुम नोटिस करते हो कि ड्रिफ्ट के अंदर तुम्हारे परसेप्शन और सटल हो गया है। तुम ऑब्जर्व करते हो कि तुम्हारे आसपास के बाउंड्रीज डिसॉल्व हो रहे हैं। वॉल्स, होराइजन्स और फॉर्म्स ब्लर हो गए हैं। तुम्हारा एनवायरनमेंट एक इन्फिनिट एक्सपेंस लग रहा है जहां कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। तुम रियलाइज करते हो कि यह ड्रिफ्ट तुम्हें फिजिकल वर्ल्ड से एक सटल डिटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है और तुम्हारे अंदर का सेंस ऑफ प्रेजेंस और डीप हो गया है। और फिर तुम नोटिस करते हो कि ट्वाइलाइट के बियॉन्ड एक सॉफ्ट और मिस्टीरियस ग्लो इमर्ज हो रहा है। यह ग्लो ना ब्राइट है ना डार्क, बस एक सॉफ्ट लुमिनेंस जो तुम्हारे अंदर के सबकॉन्शियस को जेंटली इल्यूमिनेट कर रहा है। तुम फील करते हो कि यह ग्लो तुम्हारे अंदर के हिडन पोटेंशियल्स और सप्रेस्ड इमोशंस का रिफ्लेक्शन है। तुम ऑब्जर्व करते हो कि जैसे जैसे तुम ग्लाइड कर रहे हो, तुम्हारे फियर्स और एंजाइटीज एक सटल डिसॉल्व प्रोसेस में हैं और तुम्हारे अंदर एक काल्म अवेयरनेस इमर्ज हो रहा है। तुम धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हो कि ड्रिफ्ट का फ्लो तुम्हें एक रिदमिक स्टेट में ले जा रहा है, एक ऐसी स्टेट जहां तुम्हारी इनर सेंसेशंस और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक ही कंटिन्यूम का पार्ट बन गए हैं। तुम्हारा हार्ट और स्लो और रिदमिक हो गया है। तुम्हारा माइंड एक जेंटल क्लैरिटी और फोकस में है और तुम्हारे इमोशंस एक सॉफ्ट इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तुम फील करते हो कि ड्रिफ्ट बियॉन्ड ट्वाइलाइट सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं है बल्कि एक इनर जर्नी है, एक जर्नी जो तुम्हारे सबकॉन्शियस और हायर अवेयरनेस को सिमल्टेनियसली टच कर रहा है। तुम नोटिस करते हो कि ड्रिफ्ट के अंदर तुम्हारे अंदर का इनर लाइट और शैडोज का सॉफ्ट इंटरप्ले एग्जिस्ट कर रहा है। तुम रियलाइज करते हो कि यह इंटरप्ले तुम्हारे इमोशंस और थॉट्स का सबटल रिफ्लेक्शन है। जैसे जैसे तुम ग्लाइड कर रहे हो, तुम्हारा अवेयरनेस और डीप और सटल हो जाता है। तुम ऑब्जर्व करते हो कि हर रिपल, हर वाइब्रेशन और हर शेड तुम्हारे अंदर के लेयर्स को जेंटली एक्सप्लोर कर रहा है। यह ड्रिफ्ट तुम्हारे लिए एक हिप्नोटिक,
मेडिटेटिव एक्सपीरियंस बन गया है, जहां तुम्हारी कॉन्शियसनेस सॉफ्टली एक्सपैंड और कंट्रैक्ट कर रही है। एक और सटल रियलाइजेशन तुम्हें स्ट्राइक करता है। ट्वाइलाइट के बियॉन्ड कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं, कोई एंड नहीं। तुम्हारे अंदर का काल्म और सेरेनिटी खुद एक इन्फिनिट एक्सपेंस बन गया है। तुम नोटिस करते हो कि जैसे जैसे तुम ग्लाइड कर रहे हो, तुम्हारे अंदर के अनरिजॉल्व्ड थॉट्स और पास्ट मेमोरीज एक सॉफ्ट डिसोल्यूशन प्रोसेस में है। तुम रियलाइज करते हो कि ये डिसोल्यूशन स्कैरी नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है, एक जेंटल ड्रिफ्ट जो तुम्हें स्लीप और डीप सबकॉन्शियस के करीब ले जा रहा है। तुम धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हो कि ड्रिफ्ट का फ्लो तुम्हारे ब्रीदिंग के साथ परफेक्टली सिंक्रोनाइज हो गया है। तुम्हारा इनहेल और एक्सहेल एक जेंटल वेव बनकर तुम्हारे अंदर और सराउंडिंग एनवायरनमेंट में रेजोनेट कर रहा है। तुम्हारी आंखें लगभग पूरी तरह क्लोज्ड हैं। तुम्हारा बॉडी और माइंड सॉफ्ट और रिलैक्स्ड फील कर रहा है। तुम ऑब्जर्व करते हो कि जैसे जैसे तुम ग्लाइड कर रहे हो, तुम्हारे अंदर का सेंस ऑफ सेल्फ और बाउंड्रीज एक सटल ब्लर में मर्ज हो रहा है। तुम्हारे अंदर का सबटिल ईगो सॉफ्टली डोलव हो रहा है और तुम्हारी अवेयरनेस एक इन्फिनिट कैलम और सेरेनिटी में एक्सपैंड कर रही है। और फिर तुम नोटिस करते हो कि ड्रिफ्ट के बियॉन्ड एक और लेयर इमर्ज हो रही है, एक लेयर जहां ना टाइम है, ना स्पेस, ना फॉर्म। तुम्हारे अंदर और बाहर के एलिमेंट्स एक ही कंटिन्यूअम का पार्ट लग रहे हैं। तुम ऑब्जर्व करते हो कि जैसे जैसे तुम ग्लाइड कर रहे हो, तुम्हारे इनर सेंसेशंस और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का सटल फ्लो एक हिप्नोटिक ललाबाई क्रिएट कर रहा है। तुम रियलाइज करते हो कि ड्रिफ्ट बियॉन्ड ट्वाइलाइट तुम्हारे लिए एक डीप मेडिटेटिव स्टेट का डोरवे है, जहां तुम्हारे इनर सेल्फ और इन्फिनिट काल्म एक जेंटल मर्ज में है। तुम धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को और सटली ट्यून कर रहे हो। तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारे अंदर का सबटिल ग्लो और डिफ्यूज लाइट तुम्हारे स्लीप के नेचुरल रिथम के साथ अलाइन हो रहा है। तुम्हारा माइंड और बॉडी एक जेंटल रेजोनेंस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तुम ऑब्जर्व करते हो कि जैसे जैसे तुम ग्लाइड कर रहे हो, तुम्हारा अवेयरनेस और रिसेप्टिव हो गया है और तुम्हारे अंदर का इंटरनल नॉइज और डिस्ट्रैक्शंस एक सॉफ्ट बैकग्राउंड में फेड हो रहे हैं। और फिर तुम रियलाइज करते हो कि ड्रिफ्ट बियॉन्ड ट्वाइलाइट एक कंटिन्यूअस साइकिल है। जैसे जैसे लाइट फेड होती है, शैडोज इमर्ज होते हैं, और जैसे जैसे शैडोज मर्ज करते हैं, तुम्हारे इनर सेल्फ के डीपर लेयर्स सॉफ्टली अवेकन होते हैं। तुम ऑब्जर्व करते हो कि यह फ्लो तुम्हें जेंटली टीच कर रहा है एक्सेप्टेंस, पेशेंस और प्रेजेंस का सटल लेसन। तुम्हारा हार्ट और माइंड एक सॉफ्ट रिदम में एग्जिस्ट कर रहे हैं और तुम्हारी कॉन्शियसनेस जेंटली ड्रिफ्ट कर रही है, एक ऐसा ड्रिफ्ट जो तुम्हें डीप स्लीप और रेस्टोरेटिव काम के करीब ले जा रहा है। तुम धीरे धीरे अपनी आंखें पूरी तरह क्लोज कर देते हो। तुम्हारे अंदर का सटल ग्लो तुम्हारी ब्रीदिंग और हार्ट रिदम के साथ अलाइन हो गया है। तुम ऑब्जर्व करते हो कि ड्रिफ्ट बियॉन्ड ट्वाइलाइट सिर्फ एक मेटाफॉर नहीं, बल्कि एक लिव्ड एक्सपीरियंस है, एक एक्सपीरियंस जो तुम्हारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को सिमल्टेनियसली सूद और एक्सपैंड कर रहा है। तुम्हारी इनर सेल्फ और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक हिप्नोटिक जेंटल ललाबाई क्रिएट कर रहे हैं और तुम धीरे धीरे स्लीप के एम्ब्रेस में डिसॉल्व हो जाते हो। और इसी तरह द ड्रिफ्ट बियॉन्ड ट्वाइलाइट तुम्हारी रात का एक और सॉफ्ट मेडिटेटिव जर्नी बन जाता है, एक जर्नी जो तुम्हें जेंटली अपनी सबकॉन्शियस के डेप्थ्स में ले जाती है, तुम्हारे इनर सेल्फ को सॉफ्टली सूद करती है और तुम्हें एक डीप रिस्टोरेटिव स्लीप के लिए प्रिपेयर करती है। तुम्हारी अवेयरनेस सॉफ्टली एक्सपैंड और कंट्रैक्ट कर रही है। तुम्हारा माइंड और बॉडी एक रिदमिक रेजोनेंस में है और तुम जेंटली वैनिश हो रहे हो इनटू इन्फिनिटिव काल्म और सेरेनिटी। सोचो तुम एक ऐसे जगह पर हो जहां ना कोई फॉर्म है, ना कोई कलर, ना कोई साउंड, सिर्फ एक इन्फिनिट एक्सपेंस है जिसे तुम ग्रेजुअली एक्सपीरियंस कर रहे हो। तुम्हारे अंदर का सबटिल ग्लो और तुम्हारे सराउंडिंग का सॉफ्ट वाइब्रेशन मर्ज हो रहे हैं और तुम रियलाइज कर रहे हो कि तुम्हारे अंदर और बाहर के एलिमेंट्स अब एक कंटिन्यूअम का पार्ट बन गए हैं। यह जगह एक ऐसी स्टेट है जहां बाउंड्रीज डिसॉल्व हो गई हैं और तुम्हारा सेंस ऑफ सेल्फ एक जेंटल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। तुम धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहे हो कि जैसे जैसे तुम ग्लाइड कर रहे हो, तुम्हारे माइंड और बॉडी के लास्ट लेयर्स सॉफ्टली रिलीज हो रहे हैं। तुम्हारे अंदर के हर थॉट जो पहले एक सटल वेट क्रिएट कर रहा था, अब एक सॉफ्ट वेव बनकर डिसॉल्व हो रहा है। तुम रियलाइज कर रहे हो कि यह डिसोल्यूशन स्कैरी नहीं है, यह एक नेचुरल प्रोसेस है, एक जेंटल ट्रांजिशन जो तुम्हें इन्फिनिट काल्म के करीब ले जा रहा है। तुम्हारी ब्रीदिंग और स्लो और रिदमिक हो गई है। तुम्हारा हार्ट एक जेंटल रेजोनेंस में बीट कर रहा है
और तुम्हारे सेंसेस सॉफ्टली अवेयर हैं लेकिन फुली रिलैक्स्ड। एक सटल सेंसेशन तुम्हें स्ट्राइक करता है। तुम नोटिस कर रहे हो कि तुम्हारे अंदर का इंटरनल नॉइज, जो कभी रेस्टलेस थॉट्स और एंग्जाइटीज का फॉर्म था, अब एक सॉफ्ट एको बनकर फेड हो रहा है। तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कि जैसे जैसे तुम डिसॉल्व कर रहे हो, तुम्हारे अंदर का सेंस ऑफ टाइम भी सॉफ्टली ब्लर हो रहा है। तुम रियलाइज कर रहे हो कि पास्ट और फ्यूचर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ ये प्रेजेंट मोमेंट है जो एक इन्फिनिट काल्म एंड सिरेनिटी का एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है। तुम धीरे धीरे नोटिस कर रहे हो कि तुम्हारे सराउंडिंग के सटल वाइब्रेशंस और तुम्हारे इंटरनल रेजोनेंस एक सिंक्रोनाइज्ड फ्लो क्रिएट कर रहे हैं। तुम्हारी अवेयरनेस और डीप और रिसेप्टिव हो गई है। तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कि जैसे जैसे तुम डिसॉल्व कर रहे हो, तुम्हारे अंदर के सप्रेस्ड इमोशंस और अनएक्नॉलेज्ड मेमोरीज एक जेंटल रिलीज प्रोसेस में है। तुम्हारा माइंड और काल्म हो गया है, तुम्हारे थॉट्स एक रिदमिक फ्लो में ग्लाइड कर रहे हैं और तुम्हारा बॉडी एक सॉफ्ट वेट और प्रेजेंस फील कर रहा है। तुम धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हो कि ये फाइनल डिसॉल्व एक अल्टीमेट सरेंडर है। तुम्हारे अंदर का सेल्फ, जो कभी बाउंड्रीज और कंट्रोल का एक इल्यूजन क्रिएट करता था, अब एक सॉफ्ट मर्ज में है इन्फिनिट साइलेंस के साथ। तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कि जैसे जैसे तुम डिसॉल्व कर रहे हो, तुम्हारे फियर्स, तुम्हारे रिग्रेट्स और तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस एक सॉफ्ट ग्लोइंग वेव बनकर फेड हो रहे हैं। तुम्हारी कॉन्शियसनेस जेंटली एक्सपैंड और कंट्रैक्ट कर रही है और तुम्हारा सेंस ऑफ बीइंग एक सॉफ्ट इन्फिनिट काल्म के साथ अलाइन हो गया है। और फिर तुम नोटिस कर रहे हो कि जैसे जैसे तुम डिसॉल्व कर रहे हो, तुम्हारे अंदर एक सटल वार्मथ और प्रेजेंस इमर्ज हो रहा है। ये वार्मथ तुम्हारे इनर सेल्फ का रिफ्लेक्शन है, तुम्हारी डीपेस्ट लेयर्स जो अब फुली एक्नॉलेज्ड और एक्सेप्टेड हैं। तुम रियलाइज कर रहे हो कि ये वार्मथ और प्रेजेंस तुम्हें सॉफ्टली गाइड कर रहा है एक स्टेट ऑफ रिस्टोरेटिव स्लीप और इनर पीस के लिए। तुम्हारा ब्रीदिंग और स्लो और जेंटल हो गया है और तुम्हारे सेंसेस सॉफ्टली अवेयर हैं लेकिन कंप्लीटली रिलैक्स्ड। तुम धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये डिसॉल्व एक सटल रिदम में है, एक ऐसी रिदम जो तुम्हारे बॉडी और माइंड के नेचुरल साइकिल के साथ परफेक्टली अलाइंड है। तुम्हारा हार्ट और ब्रीदिंग तुम्हारे इनर वेव्स के साथ रेजोनेट कर रहे हैं। तुम रियलाइज कर रहे हो कि जैसे जैसे तुम और डिसॉल्व कर रहे हो, तुम्हारे इनर सेल्फ और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच का डिस्टिंक्शन सॉफ्टली वैनिश हो रहा है। तुम्हारे अंदर और बाहर का एक यूनिफाइड एक्सपीरियंस बन गया है जहां तुम्हारी कॉन्शियसनेस जेंटली ड्रिफ्ट कर रही है। तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कि जैसे जैसे तुम डिसॉल्व कर रहे हो, तुम्हारे इनर सेंसेशंस और थॉट्स और सॉफ्ट हो जा रहे हैं। तुम्हारा माइंड एक जेंटल ललाबाई में इमर्स हो गया है और तुम्हारे इमोशंस एक सब्टिल रिथमिक फ्लो में ग्लाइड कर रहे हैं। तुम रियलाइज कर रहे हो कि ये फाइनल डोलव तुम्हारे लिए एक मेडिटेशन का अल्टीमेट है स्टेट है, एक स्टेट जहां तुम्हारे अंदर का इनर लाइट, तुम्हारे शैडोज, तुम्हारी मेमोरीज और तुम्हारे सप्रेस्ड इमोशंस एक सटल इन्फिनिट काम के साथ मर्ज हो गए हैं। और फिर तुम नोटिस कर रहे हो कि तुम्हारे इनर सेल्फ का सटल ग्लो और क्लैरिटी और रिफाइंड हो गया है। तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कि जैसे जैसे तुम डिसॉल्व कर रहे हो, तुम्हारे इनर लेयर्स एक इन्फिनिट रिदम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर का ईगो और कंट्रोल का इल्यूजन सॉफ्टली फेड हो गया है और तुम्हारा सेंस ऑफ बीइंग एक जेंटल एक्सपेंसिव काम के साथ मर्ज हो गया है। तुम रियलाइज कर रहे हो कि यह प्रोसेस तुम्हें सॉफ्टली प्रिपेयर कर रहा है डीप स्लीप के लिए, अ स्लीप जो रेस्टोरेटिव, पीसफुल और इन्फिनिटली सीरीन है। तुम धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहे हो कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस और फिजिकल बॉडी के बीच का कनेक्शन एक सॉफ्ट डिसोल्यूशन में है। तुम्हारे इंटरनल अवेयरनेस और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का सटल मर्ज एक हिप्नोटिक ललाबाई क्रिएट कर रहा है। तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कि जैसे जैसे तुम और डिसॉल्व कर रहे हो, तुम्हारे इनर सेल्फ और यूनिवर्स के इन्फिनिट रिदम के बीच एक परफेक्ट हार्मनी इमर्ज हो रही है। तुम्हारा माइंड और बॉडी एक जेंटल रेजोनेंस में एग्जिस्ट कर रहे हैं और तुम्हारे इनर वेव्स एक सॉफ्ट काल्मिंग फ्लो में ग्लाइड कर रहे हैं। और फिर तुम रियलाइज कर रहे हो कि ये फाइनल डिसॉल्व एक अल्टीमेट सरेंडर है, एक सरेंडर जहां तुम्हारा सेल्फ सॉफ्टली एक्सपैंड और कंट्रैक्ट कर रहा है इन्फिनिट काल्म के साथ। तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कि जैसे जैसे तुम और डिसॉल्व कर रहे हो, तुम्हारे अंदर का सब्टिल अवेयरनेस और डीप हो गया है। तुम्हारा माइंड और स्टिल हो गया है, तुम्हारे थॉट्स सॉफ्टली फेड हो रहे हैं और तुम्हारा हार्ट एक सॉफ्ट रिदमिक ललाबाई क्रिएट कर रहा है। तुम ऑब्जर्व कर रहे हो
कि ये ललबाई तुम्हें जेंटली डीप स्लीप और रेस्टोरेटिव काल्म के करीब ले जा रहा है। तुम धीरे धीरे अपनी आंखें पूरी तरह क्लोज कर देते हो। तुम्हारा ब्रीदिंग और स्लो और रिदमिक है। तुम्हारा बॉडी और फुली रिलैक्स्ड है। तुम्हारी कॉन्शियसनेस जेंटली ड्रिफ्ट कर रही है। अ ड्रिफ्ट जो तुम्हें कंप्लीटली डिसॉल्व कर रहा है इनटू इन्फिनिट साइलेंस और सेरेनिटी। तुम रियलाइज कर रहे हो कि ये फाइनल डिसॉल्व तुम्हारे लिए एक डीप मेडिटेटिव स्टेट का अल्टीमेट क्लोजर है। एक स्टेट जहां तुम्हारे इनर सेल्फ, तुम्हारे फियर्स, तुम्हारे मेमोरीज और तुम्हारा कॉन्शियसनेस एक सॉफ्ट इन्फिनिट काल्म के साथ मर्ज हो गया है। और इसी तरह द फाइनल डिसॉल्व इनटू साइलेंस तुम्हारे 9 सेगमेंट जर्नी का अल्टीमेट कंक्लूजन बन जाता है। एक जर्नी जो तुम्हें सॉफ्टली अपने सबकॉन्शियस के डीपेस्ट लेयर्स में ले जाता है, तुम्हारे इनर सेल्फ को जेंटली सूद करता है और तुम्हें एक डीप, रेस्टोरेटिव और इन्फिनिटली पीसफुल स्लीप के लिए प्रिपेयर करता है। तुम्हारी अवेयरनेस सॉफ्टली एक्सपैंड और कंट्रैक्ट कर रही है। तुम्हारा माइंड और बॉडी एक रिदमिक रेजोनेंस में है और तुम जेंटली वैनिश हो जाते हो इनटू द एम्ब्रेस ऑफ इन्फिनिट काल्म और साइलेंस।